छोटी सी घटना कहीं घटी। घटनाएं हैं, घट जाती हैं। उन घटती हुई घटनाओं को कोई जानता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था, अपने परिवार के साथ बड़े आनंद से रहा करता था। छोटा सा उसका परिवार था। आजीविका का साधन था कि वह दूसरों के वस्त्र धो करके आजीविका करता था, यानी धोबी था। दूसरों के वस्त्र धो करके आजीविका करता था। इस प्रकार से उसकी आजीविका चलती थी। और उसके पास एक गधा था। गधा जानते हो, देखा आप लोगों ने? कैसा होता है? वाइट होता है। कैसे करता है? आवाज कैसे करता है? अच्छा, ऐसे करता क्या? अब मुझे पता नहीं, इसलिए पूछ लिया। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में होगा, तुमने देख लिया होगा। घर पर तो नहीं है? हैं? फिर ठीक है। तो वह उसके पास एक सुंदर प्यारा सा गधा था, जिसकी पीठ पर लेकर के वह सामान लेकर के जाया करता था। कपड़ा ले जाता था और वापस ला करके सबको देता था। ऐसे उसकी आजीविका चलती थी और वह उसका सबसे प्यारा गधा था। उस गधे का नाम भी रखा था उसने। उस गधे का प्यारा नाम रखा था। उसका नाम था चरणदास। क्या नाम था? चरणदास। उस गधे का नाम था चरणदास। और वह इतना प्यारा था कि डेली शाम को वह व्यक्ति उस गधे के पैर दबाता था। क्या करता था? गधा है तो भी थक जाता है, दिन भर तुम्हारे साथ काम करता है, तो रोज वह शाम को गधे की सेवा करता था, अच्छा भोजन कराता था, अच्छा उसको रखता था, उसका ख्याल रखता था। और अक्सर जो लोग जानवर रखते हैं वो जानते हैं, तो वह जैसी होती वैसी उसकी सेवा करते हैं। उसको कष्ट होता तो काम रुक जाएगा। बैल जो रखते हैं, बैलों की भी सेवा करते हैं, हाथ फिरते हैं, नहलाते हैं और मालिश भी करते हैं, सब करते हैं। वह गधा वाला भी अपने गधे की खूब सेवा करता था। एक दिन अचानक उसका गधा बीमार हो गया। उसने बड़ी डॉक्टर को बुलाया, दवाई दिलवाई, बड़ा इलाज कराया, लेकिन जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो कोई औषधि काम नहीं करती। और वह उसका गधा एक दिन चल बसा, यानी इस दुनिया से, इस पर्याय को छोड़ करके रवाना हो गया। जब गधा मरा तो वह परिवार बड़ा दुखी हुआ। वह उसके परिवार का एक अभिन्न अंग सा था। बड़ा दुखी हुआ वह गधे वाला और उसका पूरा परिवार बड़ा दुखी हुआ कि एक गधा उसके परिवार का सदस्य था, वह चला गया। बड़ा दुख सबको था। गांव वालों की थोड़ा दुख हुआ क्योंकि रोज उसी के बीच में रहता था। तब सबने मिलकर के उसकी गधे की अच्छे से अंत्येष्टि कराई, अंतिम संस्कार कराए। अंतिम संस्कार के बाद उस परिवार ने अपना सिर मुंडन कराया। और परिवार ने क्या, जो गांव के लोग थे उन गांव के लोगों ने ही लगभग सभी ने सिर मुंडन कराया, क्योंकि गांव में एक व्यवहार होता है, आपस में एक दूसरे का दुख सुख में साथी बनते हैं,
शहरों में कुछ नहीं हुआ, शहरों में कोई किसी के साथी नहीं है, सबके अपने अपने डबली, अपना अपना राग है। तो वह गधा मर गया, अंतिम संस्कार हो गए, उसके यहाँ लोग बैठे, आए, चर्चाएं हुई, सुख सभा लगी। उसी दिन एक शहर से राजा का मुख्य सिपाही था, वह आया गांव में। पूरे गांव में सबने सिरमुंडन कराया था। उसने देखा तो उसने गधे वाले के यहाँ पहुंच गया कि भाई हुआ क्या है, इस क्या हुआ। तो उसने कहा बड़े दुखी शब्दों में, चरणदास अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? चरणदास अब इस दुनिया में नहीं रहे। बड़ा दुखी हुआ, दुखी मन से उसने कहा। वह सिपाही जो था वह पूछता है और वह भी मन को दुखी करके वह भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि ऐसे समय पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती। वह भी सिपाही चला गया और शहर में जाकर के उसने भी अपने बाल बनवा ली। किसने? सिपाही ने। सिपाही ने बाल बनवा लिए। तो फिर दूसरे किसी ने देखे, उसने भाई क्या, कि चरणदास नहीं रहे। कि चरणदास नहीं रहे, इसका मतलब है कोई चरणदास कोई पहुंचे हुए संत थे। अब उसके देख करके 4 लोगों ने और बनवा लिया। किसी ने पूछा कि चरणदास नहीं रहे, बहुत पहुंचे महात्मा थे, वो खत्म हो गए, चरणदास नहीं रहे। धीरे धीरे कई लोगों ने बाल बनवा लिए। ये बात उड़ती उड़ती राजा तक पहुंच गई। राजा के पास समाचार पहुंचे कि ऐसे ऐसी एक बहुत पहुंचे महात्मा थे, चरणदास जिनका नाम था, वह बड़े धर्मात्मा थे, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी के शोक को देख करके सबने बाल बनवाए हैं। जब उसने कहा चरणदास नहीं रहे, ऐसी बात जब कही तो राजा ने सोचा कि चरणदास नहीं रहे, आखिर चरणदास बहुत पहुंचे संत लग रहे हैं, इसका मतलब है सब नगर के लोग बाल बनवा रहे हैं। तो राजा ने सोचा कि सब बनवा रहे हैं और हम नहीं बनवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सब बनवा रहे हो, हम नहीं बनवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए राजा ने भी क्या किया, अपना मुंडन करा लिया। राजा ने भी मुंडन करा लिया। जब राजा ने मुंडन कराया तो बच्चे खुचे जितने थे, मैंने जब राजा करा रहा है और हम अगर नहीं कराएंगे तो कैसा लगेगा। तो राजा ने करा लिया, तो बच्चे खुचे जो थे सब ने करा लिया। और राजा ने घोषणा करवा दी कि आज उस शहर के मुख्य स्थान पर आज शाम को विनयाञ्जलि सभा रखी जाए उन संत महात्मा के प्रति। सब ने बड़े उत्साह से कहा कि हाँ महाराज, आपने अच्छा विचारा। सब लोग शाम के समय एकत्रित होने लगे। कहाँ पर? शहर का जो मुख्य स्थान था, जहाँ बड़ी बड़ी सभाएं लगती थीं। और राजा जिस सभा में बैठे वह सभा छोटी मोटी सभा होगी क्या? छोटी मोटी सभा नहीं होगी। तो वह छोटी मोटी सभा नहीं थी, बहुत बड़ी सभा लगी, सारा नगर इकट्ठा हुआ। विनयाञ्जलि सभा होना है, सारी तैयारी हो गई। राजा के एक मंत्री था, वह मंत्री उस दिन था नहीं, बाहर गया था। वह मंत्री शाम को समय लौट के आया। उसने देखा कि सबको मुंडे देखा,
सब खुनमुंडे खुनमुंडे। मंत्री तो चक्कर में फंस गया, हुआ क्या? मंत्री तो नगर में प्रवेश करते खुनमुंडे दिखे तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हुआ क्या। भाई किसी परिवार विशेष में कोई बात होती तो परिवार के लोग बाल बनवाते हैं, और सारे के सारे पूरा नगर। तो मंत्री को थोड़ी देर के लिए शक हो गया कि कहीं राजा तो नहीं चले गए। क्यों? ऐसा पूरा नगर जब बाल बनवाए तो इसका मतलब है छोटा मोटा कोई केस नहीं है, बहुत बड़ा केस है। और जब वह राजा के पास पहुंचे तो राजा भी बाल बनवाए बैठे हैं। और तो मंत्री का दिमाग खराब कि हो सकता है कि राजा के परिवार का कोई खास व्यक्ति हो सकता है, राजा की पत्नी या कुछ भी ऐसा, कुछ भी गड़बड़ तो हुआ है। पर मंत्री भी बड़ा शोकाकुल जैसी अवस्था में आ गया और बड़े धीरे से महाराज के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंचा और बड़ी विनय से कहता, राजन क्या हुआ? राजा भी बड़े शोक जैसी मुद्रा बनाए बैठा था। तो राजा ने कहा, तुमको पता नहीं कि मुझे नहीं पता? अरे एक बहुत बड़े पहुंचे हुए संत थे चरणदास, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और ऐसे ऐसे लोग उनकी विशेषता बता रहे हैं कि ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, बड़े धर्मात्मा थे, आहार में भी कुछ नहीं लेते थे, एक ही वस्तु का आहार करते थे। एक ही वस्तु का अब मंत्री को भी थोड़ा दुख हुआ। विनयांजलि सभा विनयांजलि सभा रखी गई। समय हो गया विनयांजलि सभा का, थोड़ा सा समय बाकी था, सब लोग स्थान पर पहुंच रहे थे। तब मंत्री ने कहा कि महाराज विनयांजलि सभा रखी है तो विनयांजलि सभा में बोलने के लिए मैटर चाहिए और महात्मा का फोटो चाहिए। इसकी व्यवस्था किसको सौंपी आपने, क्या किया? कि अभी तो कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, तुम देखो इसकी व्यवस्था। तो किससे पूछें? कि मुझे नहीं पता, मुझे तो उसने बताया था। अब कोई बताने वाले नहीं मिले किसने, कौन से महात्मा है। मंत्री कहता, महाराज ये तो बताओ कौन से महात्मा है, किससे पूछा जाए? जिससे पूछो कि वह मुझे नहीं पता, जिससे पूछो मुझे नहीं पता, तो आपको किसी ने बताया कि फलाने ने बताया, उससे पूछा कि मुझे नहीं पता। पूरा नगर, मंत्री बड़ा आश्चर्य में कि आखिर वे महात्मा थे कौन से, किसी को नहीं पता, किसी को तो पता हो। पूछते 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 उस सिपाही तक पहुंच गए। आखिर मंत्री था, उसने लगाया था पूरा सब सिस्टम लगा दिया अपना कि पता तो करना पड़ेगा, विनयांजलि सभा करना 1 घंटे बाद। पूरा उसने तंत्र लगा दिया और उस सिपाही तक पहुंच गए जिस सिपाही ने कहा था उस महात्मा के प्रति। तो सिपाही ने कहा कि हम फलाने गांव में गए थे, वहां मुझे पता चला है और मुझे बाकी ज़्यादा कुछ पता नहीं है। चलो उस गांव में, घोड़े पे सवार होकर पहुंच गए उस गांव में, उस परिवार के पास पहुंच गए और परिवार शोकाकुल अवस्था में बैठा था। जो उस परिवार को शोकाकुल अवस्था में देखा तो उस मंत्री को भी बड़ा थोड़ा सा झुक गया और पहुंचा कि कोई बात नहीं, आप विकल्प ना करें, हम सब भी आपके दुख में शामिल हैं, हम सब भी आपके दुख में शामिल हैं और राजा को भी बहुत बड़ा दुख है, राजा भी बड़े दुखी हैं। बस हम
इतनी विनय करने आए हैं, इतना निवेदन करने आए हैं कि बहुत बड़ी सभा राजा ने रखी है, उन चरणदास जी का आप अगर फोटो दे दें और उनके विषय में थोड़ा सा बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसने कहा कि चरणदास जी बहुत सज्जन थे, धर्मात्मा थे, एक वस्तु आहार में लेते थे, कुछ नहीं कहते थे, जो खिला दो खा लेते थे, नहीं दो तो भी कुछ नहीं कहते थे, कभी किसी से कुछ बोलते नहीं थे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, और जब उनके पैर दबाने की कोशिश करते थे तो पैर भी पीछे कर लेते थे। उसने ऐसी सी बात बताई तो मंत्री को थोड़ी संतुष्टि हुई कि बहुत बड़े महात्मा थे। मंत्री ने कहा कोई फोटो उनका हो तो आप दे दें, विनयांजलि सभा है। तो उसने कहा कि हाँ फोटो तो एक है मेरे पास, मैंने खिंचवा के रखा था। फोटो उसने एक कपड़े में लपेट करके एक फ़ोटो तस्वीर मड़ी हुई थी और उस मंत्री के लिए ला करके दे दिया। मंत्री ने बड़े आदर से लिया और अपने मस्तक पर रखा। मंत्री ने बड़े आदर से उसको मस्तक पर रखा और चल दिया, और घोड़े पर सवार होने के लिए जैसे चढ़ रहा था तो तस्वीर हाथ से खिसक गई और जमीन पर गिर गई। तस्वीर जमीन पर गिरी तो कपड़ा ऊपर से हट गया। जब कपड़ा हटा तो उसने देखा उस फोटो को, उसने कहा अरे, उसने कहा जरूर मिस्टेक हुई है, फोटो दूसरा था बदल करके आ गया है, कोई बात नहीं, अभी तो अपने यही हैं। पुणे में पहुंचा उस परिवार के पास और कहता कि महाशय हो सकता है कि त्रुटि से फोटो गलत आ गया, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, तुम बहुत दुखी हो, लेकिन तुम्हें दोबारा कष्ट दे रहे हैं कि फोटो दूसरा देखो, ये फोटो शायद बदल गया है, तुम हो सकता है दुख की अवस्था में भूल गए हो। उसने देखा और कहा कि महाशय फोटो तो यही है, कि ये किसका फोटो है, कि चरणदास का, कि चरणदास का। कौन थे चरणदास? कि चरणदास हमारे परिवार का एक सदस्य था, बड़ा धर्मात्मा था, साधु था, मेरा गधा था प्यारा। अब मंत्री ने माथा ठोका, सारी सभा लगी है और चरणदास का फोटो देख करके मंत्री का तो माथा ठनक गया कि अब क्या करें। आज तो पूरी नगर के सामने आज नाक कट गई अच्छी सी। अब मंत्री ने उस सिपाही को साथ में लिया और कहा भाई ये तूने क्या किया? सिपाही क्या, मुझे कुछ नहीं पता है। अब कहा कि देखो भला इसी में है, किसी से कुछ कहना मत। चरणदास थे, चरणदास थे, अब नहीं है, थे अब नहीं है, बस इतना याद रखो, तुम किसी से कहना नहीं, हम किसी से कहना नहीं, अब सभा में अपन को पहुंचना है, फोटो अपने पास है नहीं है। मंत्री है, आखिर नगर की और राजा की लाज भी बचाना है। गलतियां तो हुई हैं, लेकिन गलतियां कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता। हम लोग कहां तक पहुंच जाते हैं हम लोग समझ ही नहीं पाते। बस हम लोगों ने एक ही बात सीखी है कि किसी ने हमसे कुछ कह दिया, हमने मान लिया। क्या था, कैसा था, क्यों था,
कभी हमारे चिंतन में नहीं आया। ये बात उस चरणदास की नहीं है, ये कहानी तो सिर्फ बताई गई है। हमें अपने जीवन पर उस कहानी को घटित करना है कि हमने जीवन में जितने काम करते हैं क्या उनके पीछे हम कभी विचार करते हैं? सारा काम दुनिया का हम कर रहे हैं और दुनिया का काम क्यों कर रहे हैं कभी हमने पता किया? उनने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। सब कर रहे हैं इसलिए, सबने मूड बढ़ाया हमने बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया पता नहीं। सबने शादी की हमने कर ली, सबने बच्चा पैदा किया हमने कर दिए। सब जीवन जी रहे हम भी जी रहे हैं, सब रोजी रोटी चल रही है उनकी हमारी चल रही है। क्यों? किसी को नहीं पता कौन से चरणदास थे। सब कर रहे हैं इसलिए अच्छा ही होगा, बस यही परंपरा चली आ रही है। सब कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। हमने कभी खोजने की कोशिश नहीं की क्या अच्छा हो क्या बुरा है, क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए। जब तक इसको खोजने की कोशिश नहीं करेंगे क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, तब तक हमें जीवन का उद्देश्य नहीं मिलेगा। और जब तक जीवन का उद्देश्य नहीं मिला तो तुमने क्या किया? अपनी इज्जत ही बचा सकते हो और कुछ नहीं करोगे। हाँ, सारे रीति रिवाज निभाने के लिए हम पैदा हुए हैं, दूसरा काम तो हमें है नहीं है। ये हमारे माड़ साहब हैं, गुरुजी हमारे, इन्होंने मुझे पढ़ाया है, मुझे स्मरण में है। मैंने 1 मिनट में चेहरा पहचान लेता हूँ। अशोक माड़ साहब, अशोक ही नाम है ना, अशोक माड़ साहब नाम है, मुझे अच्छे से पढ़ाया है। मुझे आज भी स्मरण में है कि आज हमने नहीं पढ़ाया होता तो हम यहाँ कैसे होते हैं। ज्ञान देने वाले उपकारी का कभी उपकार नहीं भूलना चाहिए, उपकारी का उपकार नहीं भूलना चाहिए। जैन स्कूल में पढ़ाया है। उपकार है, जो ज्ञान देता है वो सबसे बड़ा कहलाता है। मार साहब ने बड़े कैसे पढ़ाते थे मुझे खूब स्मरण है। हिंदी पढ़ाते थे क्या पढ़ाया है। प्यारे बंधुओं, बस इतना समझना कि कोई भी काम करो, समाज के सारे रीति रिवाज निभाओ, लेकिन उसके पीछे कारण तो खोजो कि क्यों कर रहे हो, क्यों करना है, कब तक करना है। जब तक हमारे अंदर ये भाव प्रश्न नहीं उठेगा तब तक हम यही समझेंगे कि हम तो उसी की तरह हैं, किसी ने कहा ऐसा कर लो हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे चलो। जब ऐसी खोज करते हैं तो समझ में आता कि वास्तव में जीवन का महत्व क्या है, और जीवन के महत्व को समझ करके फिर इस जीवन को महत्वशाली बनाने का हमारा पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। जब तक खोज नहीं करेंगे तब तक जीवन का महत्व हमें पता नहीं चलेगा। जब तक जीवन का महत्व पता नहीं चलेगा तब तक हम जीवन को महत्वशाली नहीं बना सकते। मात्र संसार की परपाटी निभाने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। ये तो व्यवस्था संसार की है, चल रही है, लेकिन इसके पीछे हमें अपने आत्म तत्व को खोजना पड़ेगा, अपने आत्मा के कल्याण की भावना को खोजना पड़ेगा, तभी कुछ हमारे जीवन का सार प्राप्त होगा। आप लोग कहानी सुनकर के हंस रहे थे कि सबने मूड बढ़ा लिया और राजा ने भी मूड बढ़ा लिया। क्या आप लोगों ने मूड नहीं बढ़ाया? बताओ, किसी ने नहीं बढ़ाया? बड़े बड़े ज्ञानी भी मूड बढ़ा लेते हैं, पता ही नहीं है उनको कि क्यों कर रहे हैं, बस सब कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, जागृत होकर जीवन जिए और जीवन में ऐसा काम करें जो तुम्हारे जीवन को मंगलमय बनाए, तुम्हारे जीवन को अच्छे मार्ग पर लगाए, तुम्हारे जीवन को सार्थक करने के उपाय तुम्हारे पास तक आएं और उन उपायों पर अब चलें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। क्योंकि समय अपनी गति से बीत जाता है,
समय रहते जो समझ लेता है वही समझदार कहलाता है। इसलिए समय रहते हम समझें और समझदार बने। सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी कि गुरुदेव हमारे